भी फैसला कर लिया है कि मैं युगांग की असलियत अपने परिवार वालों को बता ही दूं। भाई क्या आप जानते हैं कि आज डैड कोई बात बताने वाले हैं? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि डैड कुछ बताने वाले हैं, लेकिन क्या बताने वाले हैं वो मुझे भी नहीं पता। मॉम, डैड ने कैसा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो हम सबको कोई जरूरी बात बताने वाले हैं शाम को। एक बात है बेटा, जो मेरे ना चाहते हुए भी वो तुम लोगों को बताना चाहते हैं। मैंने विशेष और शुभम को कहा है कि मैं उन्हें एक बात बताने वाला हूं। अब यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि युगांक की ये बात मैं उनको बताऊं कि नहीं बताऊं। ये बात बताने का फैसला तेरा था, इसलिए इस बारे में तो तुझे ही सोचना होगा ना कि तुझे क्या करना है। डैड, आप हमें कोई खास बात बताने वाले थे आज? अब हाँ, वो बताने तो वाला था, पर किसी और दिन बता दूंगा। आज तो मैं युगांक के न आने की वजह से ये बात छुपा गया हूं, लेकिन एक दिन मैं युगांक की असलियत को घर वालों को जरूर बता दूंगा। युगांक, फिर वही पत्र लेकर बैठे। अब तक पता नहीं कितनी बार तुमने इसे पढ़ लिया होगा, परंतु ये मुझे अवश्य पता है युगांक कि जितनी बार भी तुम इस पत्र को पढ़ते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू आए होंगे। क्यों अपने घावों को कुरेदते रहते हो? पंडित जी, जब टीस उठती है ना, तो हाथ खुद ब खुद अपने जख्मों पर पहुंच जाता है। तो अपना ध्यान हटाओ, कुछ और सोचो, कुछ अच्छा सोचो। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। पंडित जी, आप किसी विक्रम आर्य को जानते हैं? ये नाम तो काफी सुना हुआ लगता है। कदाचित ये विक्रम आर्य वही तो नहीं जिन्हें इस वर्ष का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया? हाँ, वही विक्रम आर्य। पंडित जी, मैं विक्रम आर्य से रिलेटेड हर न्यूज जानना चाहता हूं। मैं विक्रम आर्य के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। उनके बिजनेस के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके नेचर, हिस्ट्री, सब कुछ। ये तो बहुत सरल काम है। यदि तुम विक्रम आर्य के बारे में जल्दी से जल्दी सब कुछ जानना चाहते हो तो ठीक है, तुम अस्थि विसर्जन करके आओ। मैं तब तक विक्रम आर्य के बारे में पूरी जानकारी निकाल के रखूंगा। बस इतना याद रखिए कि मुझे विक्रम आर्य के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। एवरीथिंग अबाउट विक्रम आर्य। ये सही है कि जिस व्यक्ति के साथ कारोबार करना हो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, परंतु तुम्हें विक्रम आर्य के साथ कोई कारोबार नहीं करना है। ये तुम्हारी आंखों में लिखा है। युगांक, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने यहां इतने दिन रुकने का निर्णय इसलिए नहीं लिया कि तुम अपने कारोबार को बढ़ाने की संभावनाएं खोजना चाहते हो। तुम यहां रुकना चाहते हो केवल विक्रम आर्य के बारे में जानने के लिए। कौन है ये विक्रम आर्य जिसके बारे में जानने के लिए तुम इतने उतावले हो?
क्यों तुम विक्रम आर्य का न केवल इतिहास बल्कि उसके स्वभाव के बारे में, उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हो? क्यों? कौन है ये विक्रम आर्य? क्यों इतना महत्व रखता है ये तुम्हारे लिए? क्या संबंध है तुम्हारे इस विक्रम आर्य से? विक्रम आर्य मेरा बाप है। विक्रम आर्य मेरा बाप है, वो बाप जिसके जिंदा रहते हुए मैं अपने आप को यतीम समझता रहा। जिंदगी की तपती धूप में उसका साया तो था, लेकिन मेरे सिर पर नहीं था। मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ? क्यों 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 उससे पलटकर मेरी कभी खबर नहीं ली? क्यों 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 मुझे उसने उस बाप के प्यार से महरूम रखा जिस पर मेरा हक था? तुम्हें अपने पिता के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, इसलिए मैं विक्रम आर्य के बारे में पूरी जानकारी लेके आया। 11 साल है हमारी उम्र, 11 साल है। हर एक मोमबत्ती 6 साल की है। आइए पंडित जी आइए, आप भी देखिए। आपकी दी हुई फाइल में वो सब कुछ नजर नहीं आ सकता जो इस बर्थडे पार्टी की रिकॉर्डिंग में नजर आ रहा है। ये है मिस्टर विक्रम आर्य। देखिए इनका परिवार इनसे कितना प्यार करता है, और उससे कई ज्यादा ये अपने परिवार से प्यार करते हैं। डैड अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, केक काटिए जल्दी से। कोई इन्हें देखकर ये कह सकता है कि ये शख्स जो अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, अपनी ही एक औलाद को हजारों मील दूर प्यार के लिए तड़पता हुआ छोड़ दिया होगा। Oh my dear sir। और वो प्यार जो वो इन बच्चों पे लुटा रहा है, उस पर मेरा भी तो हक बनता है। तो मेरा हक मुझे क्यों नहीं मिलता? अगर ये सब उसकी औलादें, तो मैं भी तो इनका अपना खून हूं। तो मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हाँ, मैं अपने बाप का सौतेला बेटा कैसे हो गया? कैसे हो गया सौतेला? हम जिनके घर में रहते हैं ना, वो बहुत नामचीन आदमी है जी। लोग उन्हें जानते हैं, कोई ना कोई हमें घर तक पहुंचा देगा जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम विक्रम आर्य जी। तुम मिस्टर विक्रम आर्य के घर में रहती हो? आप हमारे बाबूजी को जानते हैं जी? नहीं, लेकिन जानना चाहता हूँ। कहने के लिए तो बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन मन से वो हमारे बाबूजी जैसे हैं। बाबूजी जैसे क्या, वो तो हमारे बाबूजी ही है जी। कितना प्यार है उनकी बातों में, कितनी ममता है उनकी आंखों में। लेकिन बेटा, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुम्हें तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम। वो एक भले आदमी जी, वो हमें यहाँ ले आए। वो बाहर खड़े हैं जी। बाहर खड़े? कमाल है, तुम मुझे अंदर नहीं लाई? आओ शकुंतला, उस भले आदमी को अंदर बुलाकर उसका शुक्रिया तो अदा करें।
Thank you so much. So kind of you to come. आओ मैं तुम्हें परिवार वालों से मिलाता हूँ। हाँ, वेलकम। ये है श्याम। नमस्ते। और ये नंद। और ये शकुंतला के भाई नारायण। इनसे तो तुम मिल ही चुके हो। और ये है उनकी पत्नी कल्याणी। और ये है उनकी प्यारी सी भतीजा। और ये हमारी इकलौती बेटी स्नेहा। हाय। और ये मेरा सबसे छोटा विशेष। और वैसे भी ये एक फैमिली गैदरिंग है, इसमें सिर्फ परिवार के लोग शामिल हैं। थैंक यू विक्रम साहब कि आपने मुझे अपने परिवार में शामिल किया। आप नहीं जानते कि आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पर। कम ऑन, तुम हो ही इस लायक। पता नहीं, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा तुम्हारा बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। अरे चक्कर लगाओ। अरे अग्नि साक्षी है। चलो चक्कर लगाओ, फिर लगाओ। चलिए बस इलाज मेरा बस। ये 25 साल पहले ये चश्मा तो नहीं था। तुम्हें कैसे मालूम है सब? मुझे मालूम है डैड सब कुछ। चलो चश्मे के बगैर करते आओ। चलो अगर मैं गिर गया तो पकड़ लेना मेरे को। जीजा जी एक फेरा और चक्कर चला के। भाई मेरा है विशेष के लिए स्वाहा। अरे पर बस बाबा, नहीं जीजा जी नहीं, अभी एक फेरा और। अपनी साक्षी है। के लिए स्वाहा। नहीं होते मेरे। चलिए आइए, बस अभी हम बैठ जाते हैं और आप लोग हमें प्रेजेंट दो। चलो ये सुनो विक्रम साहब, युगांक हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर जा रहा है। अगर क्यों? युगांक इस समय एयरपोर्ट पर है। और विक्रम साहब, मैं चाहती हूँ कि आप उसे यहाँ से जाने से रोक लें, क्योंकि अगर वो एक बार यहाँ से चला गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। विक्रम साहब। थैंक्स अवंतिका, तुमने मुझे ये बात बताई। मैं उसे अभी फोन लगाता हूँ। शकुंतला, युगांक हमेशा के लिए लंदन वापस जा रहा है। क्या? लो, फोन भी बंद रखा है उसने। शकुंतला, लंदन जाने की फ्लाइट में अभी भी 2 घंटे बाकी है। मैं युगांक को पकड़ सकता हूं।
ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात लेके आया था कितनी खुशी साथ लेके। ख्वाब टूट गए, गीत रूठ गए, ख्वाब टूटे यूं गीत रूठे, ये खेल किसने खेला? सौतेला सौतेला। जिसने चुन लिए सारे कांटे, फूल ही फूल जिसने है बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। ताज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला। सौतेला सौतेला से वो अपना बनाने, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने। साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सौतेला क्यों तुम विक्रम आर्य का न केवल इतिहास बल्कि उसके स्वभाव के बारे में, उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हो? कौन है विक्रम आर्य? विक्रम आर्य मेरा बाप है। Oh, thank you so much. So kind of you to come. Thank you. Yes, hello. विक्रम साहब, युगांक हमेशा हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर जा रहा है। अगर क्यों? युगांक इस समय एयरपोर्ट पर है। और विक्रम साहब, मैं चाहती हूँ कि आप उसे यहाँ से जाने से रोक लें, क्योंकि अगर वो एक बार यहाँ से चला गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। विक्रम साहब। थैंक्स अवंतिका, तुमने मुझे ये बात बताई। मैं उसे अभी फोन लगाता हूँ। शकुंतला,
युगांक हमेशा हमेशा के लिए लंदन वापस जा रहा है। क्या? तो फोन भी बंद रखा है उसने। शकुंतला, लंदन जाने की फ्लाइट में अभी भी 2 घंटे बाकी है। मैं उससे जाकर पकड़ सकता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ विशेष, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। एयरपोर्ट? लेकिन क्यों, किस लिए? बाद में बताऊंगा तुम्हें। मॉम, डैड कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? मैं नहीं जानती। तो फिर इतनी जल्दी में वो एयरपोर्ट क्यों गए? विशेष, जब वो लौट आए ना, उन्हीं से पूछ लेना। हाँ बेटा प्लीज, कुछ नहीं जानती मैं। डैड इतनी जल्दी में एयरपोर्ट गए क्यों? क्या हुआ स्नेहा? आकाश, पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट सी हो रही है। घबराहट हो रही है? अच्छा तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं आकाश, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम बस यहीं मेरे पास बैठ जाओ। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ स्नेहा, पर तुम्हें क्यों घबराहट हो रही है? पता नहीं क्यों आकाश, अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला स्नेहा, वो तो बस तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, उसके कारण ऐसा हो रहा होगा। आकाश, जब मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी थी ना, मेरी जिंदगी में तो तब भी अंधेरा था, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। पर आज पता नहीं क्यों। आकाश, घर पे सब ठीक तो होंगे ना? हाँ हाँ स्नेहा, घर में सब ठीक है, और कल तुम्हारी आंखों की पट्टी भी खुलने वाली, उसके बाद हम सीधा घर जाएंगे। अब इन फालतू की बातों का सोचना बंद कर दो। फोन बंद करके क्यों बैठा हुआ है? फ्लाइट का टाइम नजदीक आ रहा है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त अभी भी है कि मैं एयरपोर्ट पहुंच सकूं।
गॉड, लगता है इसका एक्सीडेंट हो गया। कौन है तुम? सवाल जवाब मत करो, चुपचाप चलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। अगर मगर कुछ नहीं, जितना कहा है उतना करो। चलो।